हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली इस समय एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग का 5वां दिन है फ्रेंड्स। तो जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियो हमने बनाया है फ्रेंड्स, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। या आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक करेंगे तो एसएससी जीडी मैथ का प्रीवियस ईयर के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आपको पिछली जितनी भी वीडियो हमने बनाया है सब आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। आज हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे एसएससी जीडी मैथ का जो 1 मार्च 2019 को, यानी कि पिछले वर्ष 1 मार्च को जो पेपर आपका जो शिफ्ट है आपका 3rd शिफ्ट का है, यानी कि 3rd शिफ्ट का तीसरे शिफ्ट का आपका ये पेपर है। और इसी को हम देखेंगे कि मैथ का जो 25 क्वेश्चन पूछा गया था किस किस लेवल का पूछा गया था, ठीक है। तो आपके सामने फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप लोग इसको करने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन कह रहेगा कि 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, ठीक है। 2 स्टूडेंट थे और एक परीक्षा दिए। उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। तो दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? यानी कहा जा रहा है कि एक पेपर में, एक परीक्षा में 2 स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स। एक जो स्टूडेंट है एक दूसरे वाले स्टूडेंट से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जब 12 अंक अधिक प्राप्त किया तो करेंगे क्या? मान लेंगे कि जो पहला वाला स्टूडेंट है, यानी कि मानेंगे यहाँ पर कि जो पहला वाला स्टूडेंट है, फर्स्ट वाला है, अगर वो x नंबर पाता होगा तो दूसरे वाला कितना पा जाएगा? आपको ये सर x + 2 है। क्यों? इसलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक प्राप्त किया। अगर पहले वाले विद्यार्थी ने x अंक प्राप्त किया है तो दूसरे वाले कितना पाएगा? x + 12। और क्या कहा है आगे कि अधिक प्राप्त हासिल किए और उसके अंक, उनके अंकों के योग का, उसके अंक मतलब दूसरे वाले का अंक, यानी कि x + 12 इनके अंक, इन दोनों के अंकों के योग का, यानी x + 12 इस अंकों के योग का कितना परसेंट है आपका? 56%, यानी कि 56% आपका है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर क्या होगा, 100 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100x + 1200, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो x और x 2x और 2 56 में अगर 2 से देखिए इसको करेंगे तो 2x होगा + 12 और मल्टीप्लाई कितना? 56। अब देखिए इधर हो जाएगा 100x + 1200 बराबर 56 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 56 में 112 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 112, 2 6 12, 2 5 10 1 11, 112x + 12 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 6 कितना होगा? 72, यानी 72। कितना होगा? वो होगा 7 होगा और 12 5 60 और कितना होगा? 67, ठीक है। अब समझिए, इसको इधर हम लेकर आते हैं और इसको उधर लेकर जाते हैं। तो इधर देखिए 100x से इधर आपका 112x से इधर आकर घटेगा तो कितना हो जाएगा? मात्र आपका 12x होगा। ये उधर जाकर घट जाएगा तो 1200 - 672, तो 12x बराबर कितना होगा? इसमें से घटा लीजिए तो 1200 में से घटाएंगे 672 तो आपका ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में 7 जगह 2 होगा, सही है। और इधर 11 में से कितना आपका 5 जाएगा, 6 जाएगा तो 5 होगा, 528 होगा। तो x बराबर 12 से इसको घटाएंगे तो 12 से 12 चौक कितना होता है? 48 होगा। फिर 4 बटेगा, फिर 12 चौक 48, यानी x का मान आपका आ गया फ्रेंड्स 44। यानी कि कह सकते हैं कि जो पहले वाले विद्यार्थी हो कितना नंबर पाया होगा? 44 नंबर पाया होगा। तो दूसरा वाला कितना पाएगा? 44 से 12 अधिक है तो 44 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा और कितना होगा? 5 होगा, सही है। 4 तो 6 हो जाएगा, ये आपका 4 तो 6 और 4 यानी कि 56 नंबर हो जाएगा। यानी कि 44 और 56 आपका विकल्प नंबर कौन सा होगा? तीसरा आपका सही है। 56 और 44 भी आपका दिया हुआ, ठीक है। कॉपी कर दीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका केवल समझने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा
क्वेश्चन कर रहा है कि 25 संख्याओं का जो औसत है 0 है, यानी कि 25 संख्या है उनका जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना है आपका 0 है। तो कह रहे कि उनमें से ज्यादा यानी मैक्सिमम कितने 0 से अधिक संख्याएं हो सकती है। तो अगर इसका होगा तो बताइए 25 संख्याओं का जो एवरेज आपका दिया हुआ है 0 दिया, 25 संख्याओं का एवरेज कह रहे कितना कि 0 है। तो ये बताइए कम से कम एक संख्या अवश्य होगी जो 0 से क्या होगी कम होगी। अगर 25 संख्याओं का औसत 0 दिया है तो कम से कम एक संख्या ऐसी होगी जो 0 से क्या होगी कम होगी ना। तो अगर अधिक से अधिक कहा जाएगा तो टोटल 25 सही है, एक संख्या कम से कम 0 मान ले रहे हैं, तो अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है 24 हो सकती है, यानी कि 0 से अधिक हो सकते हैं कितनी 24 संख्याएं हो सकती हैं। और यही आपसे पूछा है कि कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं, आप कहेंगे कि अधिक से अधिक आपका 24 हो सकती है। ठीक है, यानी आपका विकल्प नंबर दूसरा क्या होगा सही होगा। कॉपी कर लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है किससे, तो रेशियो में दिया हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपका। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 134 है, 3 संख्याओं का योग 134 है यदि दूसरी से पहली संख्या का अनुपात, यानी कि पहली संख्या यहाँ पर दूसरी संख्या और यहाँ पर हम दिखा देंगे तीसरी संख्या। अब क्या बोला है दूसरी से पहली संख्या का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ पर हम 3:4 कर दिए दूसरी से पहली संख्या का अनुपात, ठीक है। और तीसरी से दूसरी संख्या का अनुपात, तीसरी से दूसरी संख्या का अनुपात जो है 5:8 है, तो हम यहाँ पर कर दिए 5:8। अब यहाँ से हम जब निकालेंगे तो देखिए आपका रेशियो में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते हैं कि आपका ये 1, 2, 3 संख्याएं का हर आपका लाइन में 3 होना चाहिए। अब यहाँ पर एक खाली है और यहाँ पर एक क्या है खाली है। कैसे करते हैं इसको, बहुत सारे विद्यार्थी इसको क्लास मल्टीप्लाई ऐसे जेड आकार वाला बनाकर करते हैं, मल्टीप्लाई वाला करते हैं। लेकिन देखिए इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे जो आसान होता है यही होता है, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर डब्बा बनाइए और जो उसके पास में जो भी संख्या है उसको वहाँ पर रख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या भर सकते हैं, देखिए ये दोनों इसके पार्टनर है, ये 4 भी है 3 भी है, लेकिन नजदीक कौन है तो 4 है, इस 4 को रख लेंगे। इस लाइन में देखेंगे तो 5 भी है 8 भी है, दोनों इसी लाइन में, लेकिन नजदीक कौन है तो कहीं सर 5 है, इस 5 को भर लेंगे। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के कितना होगा 15, 5 का कितना होगा 20 और 8 कितना होगा 32। सही है, यही आपके तीनों संख्याओं का रेशियो निकल गया है। इन तीनों का योग भी दिया हुआ है 134 आपका योग दिया है। तो पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स, तो पूछ रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है 20 है। तो जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो जिसको निकालना उसको ऊपर रखिए, अपन में तीनों का योग दिया है तो तीनों को जोड़ लीजिए, 20 और 15 35 हो जाएगा, 20 और 15 कितना 35, यानी कि 3 5 तो कितना हो जाएगा 7, 3 5 तो 7 और 3 3 तो 5 और 5 से कितना हो जाएगा 6। सही है, 3 से 67 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई आपका इनका योग दिया हुआ है 100 कितना 34, तक 134 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67 दूनी 134 होता है और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 आपका, यानी कि जो दूसरी संख्या का मान जो आ गया फ्रेंड्स वो कितना आ गया, यानी दूसरी संख्या आपका 40 है। जल्दी से कॉपी लीजिए, हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन आपका पूछा गया किससे, तो चूंकि ये क्वेश्चन आपका माध्य यहाँ पर है ना, माध्य पूछा हुआ है तो ये रेशियो में भी आता है, एवरेज में भी आता है और नहीं तो आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी और ई का जो माध्य है आपका 28 है। तो पहले समझिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग अपान में पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही आपका माध्य का फॉर्मूला होता है। ये कह सकते हैं माध्य को हम एवरेज भी कहते हैं, एवरेज बराबर यही होता है, एवरेज बराबर यही होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर पद दिए गए ए बी सी डी ई का माध्य दिया है, यानी कि 28 आपका माध्य दिया हुआ है और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 से अब इसका इस तक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 28 बटे कितना होता है, तो 5 बटे 40 और 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 या 14, 140 हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर क्या बोला है कि यदि ए सी और ई का मान, फिर ए सी ई का मान जो दिया हुआ है कितना आपका 24, यानी कि फिर 24 दिया हुआ है, ये तो आपका इतना हो ही गया, ये आपका यहाँ से ये तो ऊपर वाले से हो गया। फिर आपका माध्य दिया हुआ है किसका, ए सी ई का, यानी कि 24 फिर माध्य दिया हुआ है ए सी प्लस ई का, तापमान में वही फिर है, फिर माध्य यहाँ से निकालना है, तो पदों माध्य बराबर पदों का एक बटा पदों की संख्या 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस सी प्लस ई बराबर कितना होगा, 24 तिया 72 हो जाएगा ना, 24 तिया 72, 3 चौक 12, 3 दूनी 4। अब बताइए यहाँ से ए सी और ई, ए सी ई इसमें है कि नहीं, ए है, सी है, ई है। अगर यहाँ पर हम मान रख देंगे तो इसमें क्या बचेगा, कहेंगे सर बी बचेगा और डी बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 में इस 2 का मान रखने पर ए सी ई का मान वहां पर अगर 72 रखेंगे तो कहेंगे कि बी और क्या बच जाएगा, बी और डी बचेगा ना, क्योंकि ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, तो बी प्लस डी यानी कि बी प्लस डी प्लस 72 बराबर हो जाएगा 140, तो बी प्लस डी बराबर कितना होगा, 140 में से 72 को घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 होगा, और इधर कितना होगा 13 7 6, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 13, और 13 में से 7 जाएगा 6, 68 बचेगा। तो पूछा क्या गया इसका, पूछा गया कि तो बी और सी का माध्य पूछा है, तो माध्य इसका निकालना होगा, इसको आधा कर देंगे, तो इसका माध्य जब निकालेंगे फ्रेंड्स, माध्य निकालेंगे तो 68, 2 संख्याओं का पूछा है दोनों का, तो आधा कर देंगे तो 2 6 2 4 कितना होगा 8, यानी कि 34 आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर दीजिए। हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अधिकतर विद्यार्थी गलत कर देते हैं या इस चीज को छोड़ देते हैं ना, लेकिन है बहुत देखने में ऐसा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहे कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 टॉफी, ठीक है, टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितना टॉफी बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं ना कि एक आपका विक्रेता है, 1 रुपया में मार्केट से 7 टॉफी यानी कि 7 टॉफी खरीद कर लेकर आया है, परचेज कर लाया है, सीपी यानी करेक्ट किया है, और दिमाग अपना लगा रहा है कि अगर हमको इस पर 40% का लाभ कमाना होगा तो 1 रुपया में जो हम 7 खरीदे हैं हमको कितना बेचना होगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई खरीदा है जो उससे कम पर बेचेगा ना, 1 रुपया में कम बेचेगा तो वही होगा उसका लाभ, तो कितने आखिर बेचना पड़ेगा तो उसी को निकालना है। हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से 2 मेथड है, एक तो कह सकते हैं कि सीपी रेशियो एसपी निकालेंगे, ठीक है, तो सीपी हमेशा कितना होता है 100। देखिए इधर सीपी हमेशा रुपया को ऊपर लिखिए और वस्तु को नीचे, सीपी यानी कि 1 रुपये में कितना खरीदा है 7 रुपये, 1 रुपये में 7 टॉफी खरीदा है, और सोच रहा है क्या कि 1 रुपये में कितना टॉफी बेचे, तो मान लीजिए 1 रुपये में x टॉफी बेचे। अब देखिए क्योंकि हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं या प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो हमेशा परसेंटेज में तो हमेशा 100 मानते हैं, लेकिन जब वही चीज हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो जो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, उसको 100 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया का टॉफी खरीदा होगा, तो ये बताइए 40% का लाभ खोज रहा है, तो 100 रुपया का 40% लाभ कितना होगा 140, तो 140 इसको इधर करेंगे तो x रेशियो कितना हो जाएगा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अपान में लिख देंगे तो 100 अपन में 140 और बराबर इसको करेंगे तो x अपन कितना होगा 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 और 20 बचे 100, यानी जो x का मान आ गया कितना आ गया 5 आ गया। यानी आप कहेंगे कि 1 रुपया में 5 टॉफी अगर वो बेचेगा ना तो उसको कितने % का लाभ होगा 40% का लाभ। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया, आइए अगला क्वेश्चन देखते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, तो ये आपका डिस्काउंट से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि यदि एक दुकानदार
पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य है 750 रुपये। समझिएगा, एक पेन है जो उसका एमपी का भी कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। एक पेन है, उस पेन का अंकित मूल्य है 750 रुपया। जब आप गए हैं मार्केट में खरीदने के लिए, तो जो दुकानदार एक और आएगा कि पहले 20% की छूट दे रहा है, तो 20% का छूट मतलब कि 80 में दे रहा है। हमेशा 100 मान चलते हैं, तो 100 का था, 20 का छूट दिया, यानी कि 80 अपन में 100। अब आपको पसंद नहीं आया ना, तो आप जब जाने लगे दुकान से, तो फिर कहे चलिए ठीक है, आपको मैं एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा और छूट दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितना का? आपका तो 10 का अतिरिक्त छूट दे रहा है, 10 का फिर दे रहा है, मतलब 10 का छूट मतलब कि 90 और अपन में कितना? 100। और बस इसी को कटा लेंगे तो आपका आ जाएगा एसपी। यहाँ से वो एसपी निकल जाएगा, जो निकल रहा है एसपी होगा। तो कितना हो जाएगा आपका? तो देखिए यहाँ से 1 2 3 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कट गया, और बचा है 1 ही जीरो आपका। सही है, 1 ही जीरो आपको बचा है, तो मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे कैसे? तो 8 5 9 8 72, यानी कि लास्ट में जीरो तो हट ही जाएगा। देखिए यहाँ से 75 इंटू 8 इंटू 9 अपन में कितना होगा? 10। तो आप 75 इंटू 8 9 कितना होता है? 72। 72 अपन में 10। और 72 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 75 दूनी कितना होता है? 150 होता है। समझिएगा, 75 दूनी अगर करेंगे तो 150 होगा। इस तरीके से तो ये जीरो से जीरो खत्म होगा, लास्ट में क्या है कि हमको 5 होना चाहिए। तो किसके अंत में 5 है? तो आप कहेंगे कि सर तो दोनों में 525 में भी है और 625 में भी है, तो 525 और 625 आपका है ना, यानी कि आपको अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा? गुना ही करना पड़ जाएगा। तो चलिए गुना कर देते हैं। 72 में 75 से, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36, 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, यानी कि जीरो हो जाएगा। 6 4 10 का जीरो हो जाएगा, ठीक है। 6 4 10 और 3 देंगे 4 होगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। 540, 10 मूल हट जाएगा, तो 540 इसमें दिया है, ठीक है। 540 दिया, यानी आपका जो मान हो जाएगा 540 ही हो जाएगा। कॉपी कर दीजिए। हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ भी गया होगा और दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कर रहे हैं कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 4050 रुपया है। तो P प्लस क्यू का अगर हम योग निकालेंगे तो 4050 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि औसत मासिक आय दिया है तो योग निकालेंगे तो 4050, तो यानी कि P प्लस क्यू का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 0 2 5 10, ठीक है, और 1 और 2 दूनी का 2 चौका, सही है, 8100 हो गया। 2 से 2 0 0, 2 5 10 और 0, तो 2 एकम 2 और 2 2 चौका, सही है। आगे क्या बोला है? Q प्लस R की मासिक आय, Q प्लस R की जो मासिक आय है 6350 रुपया, 6350। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका योग निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? P प्लस Q का जो योग होगा, तो 2 से 2 5 10, 2 3 6 1 7 और 2 6 का 12700 रुपये। ये Q प्लस R का ये योग हो गया। अब देखिए क्या हो गया, फिर बोला कि P और R की जो मासिक आय है 4800, फिर P प्लस R की जो मासिक आय है कितना है आपका? 4800। P प्लस R ही तो है, हाँ, P और R की 4800, तो 4800 में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9600। ये P प्लस R का है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ से आपका P प्लस Q, फिर यहाँ से Q प्लस R और यहाँ से P प्लस R। अब देखिए P यहाँ पर आपका 1 2, Q आपका 1 2, R आपका 1 2, सब कितनी बार है? 2 बार। क्वेश्चन क्या पूछा है? इतना है। तो P की मासिक आय कितनी है आपका से पूछा गया है कि P की मासिक आय कितनी है। तो ये बताइए, अगर P की मासिक आय निकालना है, सबसे पहले अगर हम तीनों का निकाल लें, तो तीनों को अगर एक बार में हम जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, सब में का मान, तो P प्लस Q प्लस R सबको जोड़ दे रहे हैं। कितना कितना आपका? 8100
12,700 और 9,600, तो इधर हम जोड़ लेते हैं। देखिए आपका 12,700 फिर 8100 और आपका कितना है 9600। इसको जोड़ेंगे तो 0 0 7 1 8 8 6 14 का 4 1 9 1 10 7 18 18 और 2 20 का 0 हासिल 2 और 2 1 3, यानी कि हो जाएगा 3 0 400। ठीक है, योग हो गया। यहाँ से P प्लस Q प्लस R बराबर निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई देंगे तो 15,200 रुपया, ये तीनों का योग आ गया। अब जिसका पूछेगा उसको रख लीजिए। किसका पूछा हुआ है तो आपसे पूछ रहा है किसका, P की मासिक आय। तो P की जब मासिक आय पूछ रहा है तो Q और R वाला का रख लीजिए। Q और R का यहाँ से Q और R का अगर इसको हम रख देंगे, इसमें Q और R के मान पर इतना Q प्लस R का 12,700 तो P का मान निकल जाएगा। तो P का मान निकलना होगा तो 15,200 में से रख देंगे कितना Q प्लस R 12,700, तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो कर लीजिए। 12 में से 7 गया 5 होगा, इधर 4 4 में से 2 गया 2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 2500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए 2500 का होगा P का मान। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8,228 रुपये को 3 भागों में अनुपातिक 1/2 1/2 रेशियो 2/3 2/3 रेशियो 3/4 के रूप में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग क्या होगा। ये मान लेते हैं पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप ये रेशियो में मतलब कि फ्रैक्शन के रूप में दिया है, सिंपल में करना होगा तो इनका जो भी होगा जो मतलब कि नीचे अंश अपन में हर, यानी जो हर है हर का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 3 और 4 2 3 4 का जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, आपका आंसर 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। और उसी से इसमें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से, इधर में मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से और इधर में मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 12 से, तो क्या हो जाएगा 2 6 का 12 6 होगा, 3 4 का 12 4 2 8 हो जाएगा और 4 3 12 3 से कितना होगा 9 होगा। यही आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो आ गया। अब पूछा क्या है किसका, तो दूसरा भाग, यानी दूसरा भाग 8 का मान पूछ रहा है ना, दूसरा भाग पूछा हुआ है 8 से, यानी कि 8 का मान। तो कहेंगे क्या कि 8/में यानी कि 8 में सबका योग 8 से 14 और 14 9 4 23 हो जाएगा। और कितना है इनको बांटना कितने में है, 828 में। 828 में आपको क्या करना है, बांटना है 828 में। सही जोड़े हैं, 9 और 17 17 7 23। ठीक है, अब इसको कटाना है तो कितनी बार में कटेगा, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 लेकर आना है। तो 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार पढ़ेंगे तो आपका 8 आएगा। तो 3 का 6 से भी करेंगे तो 3 से 18 होता है 7 से। ठीक है, तो 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक शब्द यानी कि विकल्प से अगर हम हिट कराएं तो कितनी बार में हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 288 यानी कि 8 से। इसको जो भी कटा लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आ जाएगा 288 आपका आंसर रहेगा इसको कटाने के बाद से। और इसको हम कटाएं तो 23 से ये कट जाएगा, ठीक है, कटा लीजिएगा 288 इसका आंसर आ जाएगा। हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे टाइम स्पीड से है। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला से क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि अमित 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वह 8 घंटे में समान दूरी तय करना चाहते हैं तो उसकी चाल कितनी होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपका टाइम जो अमित आपका 10 घंटों में, यानी टी का मान दिया हुआ है 10 घंटा है ना, और कह रहे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि स्पीड भी दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब स्पीड दिया है टाइम दिया है तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी अपान में कितना होता है, समय होता है। तो अगर हम दूरी निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर दूरी बराबर क्या होगा, तो आंसर चाल गुणे समय होगा।
चाल गुणे समय, तो चाल आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 40 और समय दिया हुआ आपका कितना 10, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। आपका ये 400 आ गया दूरी। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि यदि वह 8 घंटों में, यानी कि जो पहले 10 घंटा में पार कर रहा था 400 मीटर दूरी को, ठीक है, उसको अब कह रहा है कि अगर 8 घंटों में समान दूरी को तय करना होगा तो किस चाल से चलना होगा। यानी कि अब देखिए दूरी तो यही आपकी रहेगी, आपकी जो ये डिस्टेंस है यही रहेगी। अब जो फिर समय जो कह रहा है ना, ये कह रहा है कि जो पहले 10 था अब उसको 8 घंटे में पूरा करना होगा इसी दूरी को, तो कितना किस चाल से चलना पड़ेगा। तो फिर वही करेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, यानी कि 40 अपन में 8 से भाग देंगे, 8 बचे 40, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा। तब जाकर 400 मीटर की दूरी को कितने में 8 घंटे में पूरा करेगा। ठीक, नोट कर लीजिए, किलोमीटर 400, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ठीक है चेंज करना नहीं, नोट कर लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपका है कि ए किसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, ए किसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 4 घंटे में, बी प्लस सी मिलकर इसे 4 घंटों में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में, ए प्लस सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बी को अकेले इसे करने में कितना समय लगेगा ना। टाइम एंड वर्क बहुत ही बेहतरीन तरीके से और पाइप एंड टंकी हम पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। तो जितने लोगों को अगर इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाइएगा, हम बनाए हैं टाइम एंड वर्क का प्ले लिस्ट अलग से, और पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी का आप लोग आकर वहां से देखिएगा, पूरा कंप्लीट आपका वीडियो, आपको एक एक चीज अच्छे से समझाएगी। देखिए करेंगे क्या, इन सबका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 4 2 का कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 12। और समझिए 12 ये टोटल वर्क हो जाता है, टोटल वर्क। तो अगर 12 काम को ए अकेले को रहे कि हम 4 घंटा में पूरा करेंगे, तो प्रति घंटा प्रति हाउस निकाल लीजिए कितना काम कर रहा होगा, तो कहेंगे 1 घंटे में ये 3 से 4 का 12, यानी कि 4 काम कर रहा होगा। बी प्लस सी मिलकर कह रहे हैं कि 12 को कमाओ हम लोग 4 घंटा में कर देंगे, तो प्रति घंटा 1 घंटे में लोग कितना कर रहे होंगे, 3 कर रहे होंगे। और जबकि ए और सी मिलकर कर रहे हैं 12 काम को, तो कह रहे हैं कि हम लोग 2 ही घंटे में कर देंगे, यानी कि 1 घंटे में कितना काम, 6 काम कर रहे होंगे। अब समझिए पूछा किसका है, बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अब मेरी बात समझिए, जब यहाँ से ए अकेला जब 4 काम कर रहा है और ए यहाँ पर सी के साथ मिला हुआ है, ए प्लस सी का मान, यानी ए सी के साथ जब मिला हुआ है 6 काम, तो इस 6 काम में ए का ऑलरेडी काम कितना है, 4 है, तो 4 प्लस सी बराबर 6, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा। और यहाँ पर सी जो है बी के जो साथ मिला है तो 3 काम कर रहा है, तो बी का मान कितना हो जाएगा भैया, तो कहेंगे सर 1 होगा। तो बी 1 घंटा में 1 ही काम कर रहा है, तो बी टोटल 12 को घंटा में, बी कितना लेगा 12 घंटे में, बी द्वारा लिया गया समय, कहेंगे सर 12 काम है टोटल, आप प्रति घंटा 1 ही काम कर रहा है, यानी कि 12 घंटा ही क्या करेगा, समय लेगा बनाने में। ठीक है, अभी कर दीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है कि 8 का न्यूनतम विभाज्य, मतलब कि 8 से विभाज्य होने डिवाइड होने वाला, भाग चले जाए, 8 से मल्टीपल होने वाला विभाज्य पूछ रहा है कि न्यूनतम विभाज्य सबसे छोटी संख्या जिससे 4 शेषफल रह जाता है, 6 9 यानी कि 6 9 15 और किससे 18 से विभाजित है, 15 और 18। अब मेरी बात ये कह रहा है कि 8 से 6 से, यानी कि 8 का सबसे न्यूनतम विभाज्य कौन है, जो इन संख्याओं से विभाजित करने पर, मतलब 8 से तो विभाजित हो जाए लेकिन इन संख्याओं से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो जाए, 4 शेष बचे, यानी कि एलसीएम का एक क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में करेंगे क्या कि इन सब का
एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालकर 4 उसमें जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो एलसीएम निकलेगा इन्हीं संख्याओं का, तो इन संख्याओं से वो पूर्ण रूप से विभाजित होगा। जबकि बोल रहा है कि शेष 4 बचना चाहिए, तो हम 4 को जोड़ देंगे। तो इन सबका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 90। 18 5 6 90, 15 6 का 90 और 9 से 6 की 6 से भी, और 4 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 94। अब ये 94 को हम लोग देखेंगे कि क्या ये आपका 8 से विभाजित हो रहा है। अगर 8 से विभाजित हो जाएगा ये, तो यही न्यूनतम संख्या होगी। नहीं होगा तो उसका डबल कर देखेंगे। तो ये बताइए 8 से होगा, 8 का में 8, 1 8 2 16 नहीं हो रहा है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन में जब नहीं होती है तो इस एलसीएम का हम पहले 2 गुना कर देंगे। कितना? 2 गुना करेंगे। ठीक है, 2 गुना करेंगे तो 190 के बाद से जो एलसीएम होगा 180। देखिए तो कोई पूछे कि 6 का 9 का 15 का 18 का, अगर एलसीएम कितना होगा तो 90 होगा। अगर अगली संख्या कौन सी हो सकती है? एलसीएम अगर 90 नहीं दिया है तो अगली संख्या उसका डबल कर दीजिए 180। ठीक है, अब इसमें भी आप 4 जोड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि वही शेष बचाना है, तो 184। और इसको देख लीजिए भाग देकर किससे आप, तो 8 से आप भाग देकर देखिएगा कट जा रही थे, यही संख्या हो सकती है। तो 8 से देंगे तो 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 8 से 24, यानी कि 8 से पूर्ण रूप से क्या है? विभाजित है। तो आप कहेंगे कि जो सबसे न्यूनतम जो संख्या होगी वो कौन होगी? 184। ठीक है, जल्दी से काम कीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन फिर आपका एक बार टाइम एंड वर्क से पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना। सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ये करा कि एक 10 दिन में एक कार्य करता है। जो ए है 10 दिन में एक कार्य को कर रहा है, 10 दिन में। फिर कह रहा है कि और बी 15 दिन में, ठीक है, बी जो है कितने दिन में? 15 दिन। बी आपका 15 दिन हुआ। क्या है? यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करें, मतलब ये कार्य लोग दोनों लोग साथ में शुरू किए हैं और 5 दिन तक ये लोग कार्य किए हैं, तो पूछा क्या जा रहा है? तो बचे हुए कार्य का अंश क्या है? मतलब ये टोटल वर्क है, उस टोटल वर्क में 5 दिन ये लोग कर लिए हैं, तो शेष कितना भाग बचा हुआ है वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। ये जो 30 होगा यही आपका टोटल वर्क होगा। तो अगर 30 काम को एक बार हम 10 दिन में करेंगे तो प्रतिदिन में कितना कर रहा होगा? तो कहेंगे कि 3 काम कर रहा होगा। ये 30 काम को 15 दिन में कर रहा है तो प्रतिदिन कितना कर रहा होगा? तो कहेंगे कि 2 काम कर रहा होगा। यानी ए प्लस बी का एक दिन का जो काम होगा, एक दिन का कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 बराबर कितना? 5 काम ये लोग एक दिन में करेंगे। कितने दिन तक ये लोग काम किए हैं? तो 5। जब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना होगा? तो 5 पैसे कितना होगा? 25। 5 पैसे कितना होगा? 25। यानी कि 25 काम ये लोग कर लिए। शेष कितना पूछा है कि बचे हुए कार्य का अंश क्या है? यानी कि टोटल आपका 30 काम था, 30 में से 25 आपका, 30 में से यही है ना, यानी कि आपका 30 टोटल यही पूछा हुआ है कि शेष भाग का कितना होगा। तो अब क्या करेंगे? 30 का यानी कि 25 भाग हो चुका है, तो शेष कितना हो जाए? 5 पैसे 25, 5 6 का 30, यानी कि 5/6 आपका क्या हुआ है? बचा हुआ है। तो अब समझिए 5/6 बचा हो जाएगा। तो अंश में पूछा है ना, अंश में, तो अंश में निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल ओवर कितना होता है? 1 होता है। जब भी फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो आप क्या करेंगे? टोटल ओवर जब शेष निकालना होगा तो 1 में से निकालेंगे, तो 1 में से 5/6 को घटाएंगे तो 1 बटा में कितना होगा? 6 होगा। यानी कि 1/6 भाग अभी क्या हुआ है? बचा हुआ है। जल्दी से काट लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसआई से है, यानी कि साधारण ब्याज से है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर जितने ही वर्षों के लिए 1800 रुपये ऋण लिए, यानी कि पी का मान दिया हुआ है 1800। ठीक है, 1800 रुपये लिए का ऋण लिया। यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1152, यानी कि एसआई ब्याज, साधारण ब्याज 1152 रुपया
ठीक है, इतना रुपया क्या किए, भुगतान किया, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए शुरू में ही बोल दिया है ना कि जो ब्याज का दर है ना, जितना दर है उतना ही समय के लिए। अगर 2% का दर है तो 2 साल के लिए, 5% का दर है तो 5 साल के लिए। रेट और टाइम दोनों इक्वल है, बराबर है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि जो आपका जो रेट है, रेट और टाइम वो दोनों बराबर है कितना, x के। तो निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपन में 100। SI दिया हुआ है 1152, P दिया हुआ है 1800, ये R भी x ही मानेंगे, T भी x ही मानेंगे, और अपन में कितना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो x स्क्वायर बराबर कितना, ये 18 चला जाएगा, 1152 अपन में कितना 18, इसको देंगे तो कितने में कट जाएगा, 18×95, 18 छह की ठोल से 18 चौक कितना हो जाएगा, 18 की ठोल से ना 7 और 18 चौक 72 हो जाएगा। तो x बराबर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 64 8 हो जाएगा। तो क्या पूछा गया आपसे कि ब्याज की दर कितना होगा, तो चाहे ब्याज की दर भी पूछेगा तो आपका 8, ब्याज की दर 8% होगा, टाइम भी पूछता था आपका 8 वर्ष। बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि दोनों बोला है कि रेट और टाइम बराबर है। जल्दी से कॉपी लीजिए, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन आपका सरलीकरण से है, और क्वेश्चन क्या है 10.5 यानी कि 10.5 माइनस 0.3, ठीक है। और का थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो उधर से लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 10.5 और माइनस 0.3 और का लिखा हुआ है, ये पॉइंट है आपका, ठीक है, पॉइंट, और का और पोस्ट में 7.4 माइनस 3.4 और प्लस 2.8 और मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 4 पॉइंट कितना है आपका 4। इसी को कह रहे हैं कि साफ दीजिए क्या हो। तो देखिए वी बॉडमास पढ़े होंगे आपको, क्या चीज, वी बॉडमास, ठीक ना। तो वी बॉडमास क्या होता है, सबसे पहले वी से वेनिकुलम बार होता है, वी और उसका से क्या होता है, वो होता है। तो ऑफ वाला इसमें होता है, ऑफ मतलब का होता है, और का मतलब होता है गुणा, ठीक है। वी बॉडमास पढ़ेंगे तो आपका सबसे पहले क्या होगा, वी से वेनिकुलम बार, बी से ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है, कोष्टक को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद से का यानी कि गुणा, वहां पर सबसे तो गुणा जहां पर भी लिखा रहेगा उस गुणे वाले को पहले हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10.5 माइनस 0.3, आप यहाँ पर लिखा है तो का तो होगा ही का, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 3.4 में से ये 7.4 में से 3.4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, 4 3 7 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 44 में सही है ना, ठीक है। 44 में आप 28 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 चौका 32 होगा, 3 8 चौका 32 और 3 35 और 44 दूनी 88, तो 2 हो गया, 8 5 13 और 8 3 11 1 12, 8 5 13 8 3 11 और 1 12, 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो 12.32 हो जाएगा, सही है। चलिए अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो का लिखा था फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि सबसे पहले इसको हम अब गुणा भी कर लेंगे, ये नहीं करेंगे कि हम इसमें से घटा कर तब गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर का लिखा हुआ तो इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 10.5 माइनस इसको करेंगे तो 4 के 12 1.2 हो जाएगा, कितना होगा 2 होगा, प्लस 12.32 होगा। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 10 और 12 कितना होगा 32, यानी कि 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 यानी कि 82 हो जाएगा, सही है। और इसमें से घटा देंगे 1.2, तो 1.2 घटाएंगे तो इधर देख लीजिए, इधर घटाने नहीं आता होगा बहुत लोगों को। देखिए 22.82 में से 1.2 घटाएंगे तो 2 यहाँ से 6 और यहाँ से क्या होगा 1 होगा और यहाँ से क्या होगा 1, यानी कि 21.62 आपका आंसर होगा। 21.62 का विकल्प नंबर पहला ही क्या है, सही है। कॉपी कर लीजिए।
हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, किससे है, तो प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन करे कि एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद, यानी कि दुकानदार है वो जो उसकी लागत मूल्य है उस पर वो उम्मीद किया हुआ है कि हमको 10.5% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो अब क्या रहा आगे, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री यानी कि विक्रय है कितना 442 रुपया थी, तो उसका लाभ क्या, यही पूछा गया है ना। तब करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए दिया हुआ है आपका, उम्मीद किया है 10.5 का ना, तो मान लेते हैं कि उसकी जो लागत मूल्य है ना, मान लेते हैं कि जो उसका जो लागत है, लागत मूल्य जो लगाया है लागत वो कितना है, x है। तो उस x का अगर वो 10.5% का लाभ कमाना सोच रहा है, उम्मीद लगाया हुआ है, यानी कि 10.5 का लाभ मतलब 110.5 लिख सकते हैं, और अपान में कितना 100, ठीक है। और बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आपका इसका दिया हुआ है 442 रुपया, उसका जो हो रहा है बिक्री उसका 442 का हो रहा है। बस इसी को घटाकर आप क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे x बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 442 मल्टीप्लाई 100, और अपान में ये आ जाएगा 110.5। इस दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर क्या करेंगे, एक यहाँ पर 10 कर देंगे इस दशमलव को हटाने के लिए। अब इसको कटाना है, तो कैसे कटाएंगे, तो देखिए 5 से कटाइए, आसान हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 5 से 20 बचे 100, और 5 से देखिए 5 दूनी 10, और फिर 5 से 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और 5 का में 5 मिलेगा, और 221 से 2 में करेंगे तो 442 हो जाएगा। बस इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 20 से 20 दूनी 40, और 40 दाम में 400, यानी कि वो जो वस्तु का जो लगाया था, जो लागत थी वो 400 रुपया लगाया था, और 10.5% के लाभ सोच रहा था, तो बेच रहा था 442 में। तो बताइए 442 में बेच रहा था, उसका लगाया था लागत हुआ था कितना का, 40 का, कितने का लाभ हुआ है उसको, आप कहेंगे कि 42 रुपये का लाभ हुआ है। बात समझ में नोट कीजिए। हो गया, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से यानी कि सीआई से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि राजू ने एबीसी बैंक में 52,000 रुपये का निवेश किया, यानी कि पी का मूलधन का मान दिया हुआ है 52,000 रुपये का क्या है, निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 12% और दूसरे वर्ष की ब्याज दर पहले वर्ष की ब्याज दर से 3% अधिक है, तो 2 साल में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ठीक है। 2 साल के बाद से पूछा हुआ है कि कितना उसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिलेगा। तो सबसे पहले हम मिश्रधन निकालते हैं, अब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, अब मिश्रधन निकालकर मूलधन को घटा देंगे। तो हम चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर अपन में 100 और के पावर टी होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ए बराबर निकालेंगे तो मूलधन है 52,000 है, ठीक है। 52,000 रुपया दिया है आपका मूलधन, 52,000 रुपया। पहली साल 12% का रेट दिया, तो 1 प्लस 12 अपन में 100, और दूसरी साल कह रहा है क्या कि 3%, यानी कि कह रहे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कि अगले पहले वर्ष की ब्याज से 3% अधिक थी, यानी अगले वर्ष वाला। तो पहले 12 था, तो अगली बार 15 हो जाएगा, 3 बढ़ा देंगे तो 15 बटा में कितना 100। अब इसको करेंगे तो 52,000, ठीक है, 52,000 मल्टीप्लाई 100 एकम 100 और 12 112 अपान में 100, इसको करेंगे तो 115 और अपान में कितना होगा 100। ये 3 जीरो है तो 2 जीरो और एक यहाँ से खत्म। अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और 10 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 6697 और 6, इतना आपका मान होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 112 में 52 से और किससे, आप देखिए कैसे घटाएंगे, 5 से घटा देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 5 से 15 और 2 से 2 घटाएंगे तो 2 5 10 2 6 12। देखिए 2 इकाई अंक लीजिएगा, 2 से 2 6 12, 2 और 2 3 6 होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52 56 23 में आएगा इतना 66,976। ये आपका अमाउंट है, चूंकि पूछा है कि आपसे
चक्रवृद्धि ब्याज, CI का मान पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज जब होगा तो आप मिश्रधन में से यानी अमाउंट में से आप मूलधन को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि 66,976 में से अगर हम 52,000 को घटा लेंगे, 52,000 को, तो आपका बचकर आंसर हो जाएगा 14,900 कितना हो जाएगा, 76 आपका। यही विकल्प में दिया हुआ है 14,976 आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से कॉपी लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन आपका फिर से एक बार सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 12 यानी कि 12 माइनस 6.4 प्लस नहीं है, डिवाइड है 8। यहाँ पर है आपका डिवाइड है आपका 8, ठीक है, और प्लस 0.2 प्लस 0.2 और मल्टीप्लाई 0.7 यही है ना। तो आप करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग वाला काम करेंगे, लेकिन जहाँ पर भाग है डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर होगा 12 माइनस 8 टाइम 64 यानी कि 10.8 होगा, भाग देंगे तो, और प्लस इसको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा और 2 स्थान पर 10 लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इसको घटा लेंगे। तो 12 में अगर इसको जोड़ेंगे तो 12.14 ही होगा, 12.14 ही होगा। हमें से 0.8 घटाना है, तो 12.14 में से 0.8 घटाएंगे तो क्या होगा 4, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ 11 यानी कि 11.34 आपका आंसर होगा। जल्दी से कॉपी लीजिए। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर तथा कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो तय की गई पूरी दूरी के लिए औसत गति पूछा गया। ठीक है, तो औसत गति जब निकालेंगे तो औसत गति बराबर होता है यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान में कुल समय, कुल दूरी अपान में कुल क्या चीज, समय। ये बताइए कुल जब दूरी हम निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए आपका टोटल आपका 100, 120, 140 कुल दूरी है। 100 है, फिर 120 गया है, फिर 140, ये कुल दूरी हो गई। आज जब समय निकालेंगे तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी बटा चाल निकालेंगे तो पहले जो शुरुआती का 100 किलोमीटर है उसको चल रहा है 20 के हिसाब से, प्लस 120 जो दूरी है इसको चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और तीसरा आपका चल रहा है 20 के हिसाब से, यानी 140 को चल रहा है कितने के हिसाब से, 20 के हिसाब से। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना 240, 100, 200, 300, तो 300 और 40 और 20 कितना होगा 60 होगा। 360 ऊपर हो गया कुल दूरी, इसको भाग देंगे तो 20 5 100, 5 और 3 चौका 12 और 2 से 2 7 14, ठीक है, यानी कि 5 4 9 और 9 7 कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। 2 से 2 5 10 और 3 से 3 चौका 12, 2 से 7 4 11, 11 और 5 16, बस यही होगा। यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा किस रूप में दिया हुआ है, तो आपका आंसर आपका दिया है पॉइंट में, तो भाग दे लेंगे तो देखिए क्या होगा 36, 16 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 4 बचेगा, फिर 16 दूनी कितना होगा 32 होगा, 8 बचेगा और 16 5 80, यानी कि 22.5 आपका होगा विकल्प नंबर चौथा सही है। 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से देखिए आपका रेशियो से रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अनुपात से अनुपात से, और उसमें आपको सभी को पता होगा कि बैग में जो सिक्का पर आधारित नोट पर आधारित क्वेश्चन होता है हर एग्जाम में जनरली से क्वेश्चन हो गया पूछा ही जाता है, और आपके सामने भी वही क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या कह रहा है कि एक बैग में
एक 1:35 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे, कितना 5 पैसे के सिक्के हैं। किस रूप में है? 1:3 कितना 1:3 और 5 के रूप में 1 मतलब कि 25 पैसे की सिक्का, ये सिक्कों का अनुपात है ना, ये सिक्कों का अनुपात आपका रेशियो दिया हुआ है। 25 पैसे का सिक्का 1 गो, 10 पैसे का सिक्का 3 गो और 5 पैसे का सिक्का कितना 5 है। अब समझिए कह रहा है क्या, यदि सब मिला के जो राशि है आपकी 40 रुपया है, इन सबको मिलाकर न, ये जो सिक्का है टोटल 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, इन सबको मिलाकर उस बैग में कितना है 40 रुपया है। तो पूछा जा रहा है क्या, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या। तो मेरी बात समझिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो टोटल दिया है ना वो अमाउंट दिया है कि सिक्कों की संख्या दिया है। अगर सिक्कों की संख्या दिया है तो सिक्कों के अनुपात से ही हम बांट लेंगे। अगर सिक्कों की संख्या ना देकर रुपया दिया हुआ है तो इसको हम पहले रुपया का अनुपात भी करेंगे। ये जो आपका निकला है ये सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। क्या है ये सिक्का की संख्या का ये अनुपात है। हम रुपया का अनुपात निकालेंगे, किसका, रुपया का अनुपात निकालेंगे। और मेरी बात समझिए, अगर रुपया का अनुपात निकालेंगे तो अगर कोई कहे कि आपके पास 25 पैसा का सिक्का है और एक ही है तो कितना होगा, 25 ही पैसा होगा। तो रुपया में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 रुपया, यानी कि 0.25 होगा। सही है ना। अब समझिए 10-10 पैसा का 3 गो सिक्का है तो 10 में 30 पैसा होगा। तो 30 पैसा को रुपया में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 होगा कि नहीं होगा। अब इसको 5-5 पैसा के 5 सिक्का है तो 5-5 से 25 पैसा होगा और रुपया में बटाएंगे तो 0.25। सही। अब समझिए इन सबका योग दिया हुआ है ना, सबका योग दिया हुआ है तो सबका योग करेंगे तो ये बताइए कितना पैसा हो रहा है। 25 पैसा यहाँ पर, 25 पैसा यहाँ पर और 30 पैसा यहाँ पर, तो 25 और 25 50, ठीक है। अगर 25 से ले ले हम 10 या 30 पैसा ही में ले ले, ठीक है। चलिए पैसा ही में इसको हटा देते हैं 10 अगर रुपये में इसमें समझ में आ रहा होगा तो 25 पैसा का एक तो 25 और ये 3 तो 25, ये पैसा सब है, पैसा ये सब क्या है पैसा है। 25 टोटल कितना पैसा हो गया तो 25, 25, 50 और 30 80 पैसा हो गया, 80 पैसा हो गया। तो 80 पैसा का मान दिया हुआ है, कितना यहाँ पर दिया हुआ है 40 रुपया। तो 40 जो रुपया दिया हुआ है इस रुपये को ही पैसा में बदल लेंगे तो 80 पैसा बराबर ये 40, 1 रुपया में 100 पैसा तो डबल 0 लगा देंगे। तो 1 पैसा यानी कि अगर 40 का मान ये इतना है तो हम 1 भाग का मान निकालेंगे तो 4000 अपन में 80, 0 से 0, 8 से 8 5 40, 8 5 40, 500। ये 500 पैसा मतलब 500 ये पैसा होगा, यानी कि 1 भाग का मान 5 रुपया आ गया, कितना 5। अब क्या करेंगे, पूछा गया है आपसे, पूछा गया है से कि तो 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 5 पैसा का रेशियो क्या है आपका, तो कहें सर 5 पैसा का रेशियो है 5, तो 5 पैसों का अगर अनुपात 5 पैसे का अनुपात लेंगे तो उसका अनुपात 5 दिया हुआ है, तो 1 भाग का मान 5 है तो 5 भाग का मान कितना होगा, तो कहेंगे सर 25 होगा। यानी कि 5 पैसा वाला जो सिक्का होगा ना कितना होगा 25 होगा। लेकिन 5 पैसे के सिक्के कितने, 73 में आपका पूछ के लिया है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 25 होगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 500 पैसा मतलब 5 रुपया कटा रहे हैं तो 5 से 5 8 से 8 5 40, एक ही 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर 85 तो होगा, 50 पैसा ही होगा, यानी कि 1 भाग का मान 50 होगा, ठीक है। और यहाँ आप चेंज कर लें पैसा में, 1 भाग का मान 50 है तो 5 भाग का मान कितना होगा 50 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। यहाँ पर अब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 250 होगा। यहाँ पर कटाने में दिक्कत हुई थी, यहाँ पर कटाने में दिक्कत हुई थी, यानी कि 5 का मान कितना होगा 250 होगा, नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है।
तो आज का यही क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि 1 मार्च 2019 को ये पेपर प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और क्वेश्चन का लेवल क्या है आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने मन से तो क्वेश्चन लाए नहीं है, ये एसएससी बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड क्या रही है और समझाने का तरीका क्या है, ये सब चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लें। जितने भी नए लोग इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलें। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी आपको लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक करें और कमेंट करें, और जितना अधिक से अधिक हो सके इस चैनल को आप लोग शेयर करें ताकि अदर लोग भी इस चीज को देखें, इसका फॉलो। ओके, थैंक यू दोस्तों।